मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो विजिटर वीज़ा अप्लाई करने का ये कंप्लीट एक वॉक थ्रू है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि जितने आपके क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें canada.ca वेबसाइट पर विजिट करना होता है। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने इंग्लिश पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो हमारे पास जो इनके गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं वो सारी की सारी ओपन हो जाएंगी। तो हमें इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इमिग्रेशन के रिगार्डिंग जितने भी इनकी सर्विसेज हैं वो सारी हमारे पास ओपन हो जाती है। तो हमें विज़िट पे क्लिक करना है। यहाँ हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वीज़ा की, तो यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो हमें अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा पे क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर विजिटर वीज़ा की जितने रिगार्डिंग यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आपने कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी की सारी डिटेल आपको इस पेज पे मिल जाएगी। यहाँ पर हमें पता लग जाता है कि जो हमारी फ़ीस है वो $100 कैनेडियन है। प्रोसेसिंग टाइम पता लग जाता है, कितने महीने का जो वीज़ा मिलता है वो भी पता लग जाता है। तो यहाँ पर हमने अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमने टू यूनाइट विद ए फैमिली मेम्बर हमने सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। तो उन्होंने फैमिली मेम्बर जो हैं ऑलरेडी कनाडा में हैं तो उन्होंने ज्वाइन करना है। तो टू यूनाइट विद ए फैमिली मेम्बर हमने सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने गेट इंस्ट्रक्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने दोबारा वेरीफाई करना है। उसके बाद में हमें जो है ये हमने IRCC पोर्टल के थ्रू अपनी वीज़ा एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने हैं। इनकेस आपका अकाउंट नहीं बना तो आप ये स्टेप फॉलो करके आप यहाँ पे साइन अप एंड अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी IRCC का पोर्टल अकाउंट है तो मैं डायरेक्ट साइन इन करता हूँ। इनकेस आपको किसी भी प्रॉब्लम है अकाउंट क्रिएट करने में तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूँगा। तो यहाँ पर मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। तो हमें आई अंडरस्टैंड द अबव पे क्लिक करना है। उसके बाद में कह रहे हैं कि हमें 14 से 30 दिन लगते हैं आपकी एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू करने में। तो मैं यहाँ पे साइन इन टू माई IRCC पोर्टल अकाउंट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। साइन इन कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा बेसिक डिटेल पता लग जाती है कि कौन सी हमारी एप्लीकेशन सबमिट है और कौन सी नहीं। यहाँ पे बिल्कुल नील है क्योंकि मैंने कोई अभी तक डेटा जो है वो सबमिट नहीं कराया। तो हम यहाँ पे अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा पे क्लिक करते हैं। तो ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप एक्नॉलेज पे जाके क्लिक करके स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आप एक से ज़्यादा जो पर्सन है उनके लिए सेम टाइम में आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे यस करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे जैसे फादर हैं या मदर हैं वो दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें यस करना होगा क्योंकि ये ग्रुप में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं फैमिली सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आप कोई भी यहाँ पे इनका नाम दे सकते हैं जो आपको ईजी रिमेंबर हो, और सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ग्रुप है वो क्रिएट हो चुका है। इनकेस हम अपने फादर या मदर की जो एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपनी फादर की जो एप्लीकेशन है वो फिल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरी फादर की डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। तो मैं बेसिक इसमें डिटेल फिल करता हूँ। सेम डिटेल हैं जो आपने अपने एज ए मदर के लिए फिल करनी है। तो इस स्टेप्स को कम्प्लीटली देखें, अच्छे ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमने विजिटर वीज़ा और सुपर वीज़ा पे क्लिक करना है। उसके बाद में हमने हमारा जो ऑप्शन है टू विजिट अदर फैमिली मेम्बर हु आर नॉट लिस्टेड अबव और फ्रेंड्स फॉर लेस देन 6 मंथ, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ पे बताना है कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो क्यों आना चाहते हैं। तो बेसिक ये कवर लेटर है, आप अच्छी तरीके से कवर लेटर एक डिज़ाइन करना। तो मैं जस्ट एक डेमो पर्पज़ के लिए लिख देता हूँ, बट आपको ये 475 जो वर्ड्स हैं ये आपने अच्छी तरह यूटिलाइज़ करने हैं। यहाँ पर आप जो हैं आपने डेट भी ज़रूर मेंशन करनी है। आप जब भी अपना कवर लेटर बनाते हो तो उसको काफ़ी अच्छा डिटेल्ड बनाना कि जिससे जो आपका केस ऑफिसर है वो इम्प्रेस हो जाए। तो यहाँ पर हमने जो हम बता रहे हैं कि हम जुलाई में आएंगे, तो मैं यहाँ पे करंट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जुलाई कर लेता हूँ और यहाँ पे जो मैं डेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में हमने अपने जो कवर लेटर में हमने लिविंग डेट बताई है, तो हमने यहाँ पे लिविंग डेट हमने सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो अब हमें हमारी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, फाइनेंस, एजुकेशन, क्रिमिनलिटी एंड सिक्योरिटी, मेडिकल बैकग्राउंड और फैमिली इन्फॉर्मेशन, ये सारे का सारा हम डेटा फिल करेंगे।
तो हम कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि ये आप रिप्रेजेंटेटिव का जो हमारा सबसे पहला जो कॉलम आता है, तो यहाँ पर हमने येस फिल करना है, क्योंकि आप जो हैं आप किसी के लिए जो फाइल है वो यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम एज ए रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, क्योंकि हम उनकी जो हमारे मदर या फादर हैं हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि जो आप क्या ऑथोराइज्ड या पेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो मैं यहाँ पे नो लिख देता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ एज ए फैमिली मेम्बर हूँ। तो यहाँ पर हमने जो ग्रुप है, रिलेशन है, तो यहाँ पे हमने फैमिली मेम्बर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो आपका नेम है वो आपका यहाँ पे आपने टाइप करना है। उसके बाद आपने जो अपना टेलीफोन नंबर है वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद में आपने अपना जो मेलिंग एड्रेस है वो आपने यहाँ पर हमने अपना एड्रेस जो है वो फिल करना है। आपके पास 2 तरीके हैं, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं या आप यहाँ पे मैनुअली जो है अपना इनपुट डाल सकते हैं। तो इनकेस आप मैनुअली एंटर करते हैं तो ये सारी की सारी डिटेल आपने फिल करनी है। इनकेस आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक जो फिल हो जाए, तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस फिल करना है। तो ये ऑटोमेटिक जो है ये डेटा उठा लेता है और अपने आप जो है डेटा फिल कर देता है। तो आप दोनों तरीके से जो अपना डेटा है वो फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखना है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये है अब हमारा ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि जो हमारे फादर की जो हम फाइल अपनी तैयार कर रहे हैं, तो उनके अब डॉक्यूमेंट जो हैं यहाँ पे जाएंगे। तो सबसे पहले जो उनका नेम है वो उनका जो एज इट इज़ जो पासपोर्ट पे लिखा है, तो वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे जो उनकी पासपोर्ट में है। जेंडर में मेल सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो मेरे फादर हैं वो पासपोर्ट लेके आ रहे हैं और उनका जो पासपोर्ट है वो रेगुलर है। यहाँ पे हमने जो हमारा कंट्री कोड है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में जो नेशनलिटी है वो हमें सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने जो अपना पासपोर्ट का नंबर है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे हमने जो डेट है, हमारी इशू डेट है पासपोर्ट की, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे हमने एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ हमने नो क्लिक करना है, क्योंकि जो हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं है यूएसए का। तो इनकेस आपने पहले आपके पेरेंट्स आए हुए हैं कनाडा, तो आपने यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है। इनकेस आपके जो पेरेंट्स फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। तो इनकेस जो आपके पेरेंट्स उनके पास कोई यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है तो आपने येस करना है, नहीं तो नो करना है। यहाँ पे हमने येस क्लिक करना है। तो हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो एप्लीकेंट है वो कहाँ से हैं, तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो हमारी सिटी है हम वो यहाँ पे टाइप करते हैं। यहाँ से पूछ रहा है कि जो आप सिटीज़न हैं वो किसी एक कंट्री या उसके ज़्यादा भी हैं, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने आई एम सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री और टेरिटरी सिंस बर्थ पे क्लिक करना है। तो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे यहाँ पे डेटा फिल हो जाता है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इन केस आपके पास कोई नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है तो हमने यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है। इंडिया को जो आधार कार्ड है वो हमारी नेशनल आइडेंटिटी में काउंट होता है, तो आप आधार कार्ड की यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। आपने आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर फिल करना है और यहाँ पे आपने जो इसकी डेट ऑफ इशू है वो आपने यहाँ पे एंट्री डालनी है। आपके जो भी डेटा आधार कार्ड में है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पूछना है कि क्या आपका किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करते हैं। इनकेस आप यस सेलेक्ट करोगे तो आपके पास आपने यहाँ पे डेटा फिल करना है, तो हम नो सेलेक्ट करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ जो हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस है वो हमसे पूछा जा रहा है, तो मैं जल्दी से इसे भर देता हूँ। जब आप डेटा फिल कर दे तो आपने ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इंडिया सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने सिटीज़न सेलेक्ट करना है और यहाँ पे दिस इज़ वेयर आई करंटली लिव पे क्लिक कर देना है और इसे सेव कर देना है। यहाँ पे आपने जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो सिलेक्ट करनी है
और यहाँ इसे डेटा को सेव कर देना है। तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इन केस आपने पिछले 10 साल में कोई विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, तब आपके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं इन केस आपने 10 साल के टाइम पीरियड में किया है तो वो वैलिड होंगे, तब आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। इन केस नहीं किया तो आप सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो अब हमें बताया गया कि आपके बायोमेट्रिक्स होंगे और जो बायोमेट्रिक्स की फ़ीस है वो आपने पे करनी है, और वो जो आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस है उससे अलग होगी। तो हम यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि आपको इनवाइट कौन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो आपके जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है आप उनका नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने उनका जो कनाडा का एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। को मल्टीपल लोगों ने स्पॉन्सर किया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे हमने क्लिक करना है। तो यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि जो आप कितनी जो मनी है वो आप कनेडियन डॉलर में यहाँ पे लेके आ रहे हो ड्यूरिंग योर स्टे। तो यहाँ पे मैं 15,000 कनेडियन डॉलर जो है वो फिल कर देता हूँ। यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको कोई और जो अमाउंट देगा जब आप कनाडा में होंगे, इनकेस आपको मनी कोई देगा। तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इनकेस आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने पोस्ट सेकेंडरी स्कूल जैसे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है और उनके पास ग्रेजुएशन या जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो अब हमने यहाँ पे उनकी जो डिटेल है वो देनी है। अगर नहीं किया तो हम सिंपली नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनकेस आपके जो फादर हैं उन्होंने मिलिट्री, सिविल डिफेंस, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन या पुलिस फोर्स में जो है वो काम किया है, तब हम यहाँ पे यस करेंगे। अगर नहीं किया तो नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे हमें उनकी डिटेल जो है वो फिल करनी होगी। तो यहाँ पे हमें जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे फादर हैं, उनकी हमें पिछले 10 साल की जो है वो हमने यहाँ पे जो उनकी एम्प्लॉयमेंट और एक्टिविटी की डिटेल है वो फिल करनी है। तो एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये 10 साल कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि जो हम डाटा फिल करेंगे वो 2013 से 2023 के बीच में होना चाहिए। किसी भी साल में जो गैप नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे इनकेस मान लीजिए कि जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने 2013 में काम किया था तो 1 जनवरी को, और उन्होंने काम किया है 2020 तक। तो हम यहाँ पर 2020 लिख देते हैं और यहाँ पर हम इसे मार्च कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। आप तो आप इन ऑप्शन में से सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिसमें आपके फादर थे वो जॉब कर रहे थे। तो मैं डेमो के लिए मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप जो भी आपके फादर की प्रोफाइल है आप वहाँ पे डेटा डाल सकते हैं। यहाँ पे आपने एड्रेस फिल करना है जहाँ पे आपके जो फादर थे वो काम करते थे, टाइप करना है और आपने सेव कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जो हमारा अभी हमने 2013 से 2020 तक हमने डेटा फिल किया है। तो अगर हमें सेव एंड कंटिन्यू पे कर देंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो अभी हमें जो 3 साल का डेटा है और ऐड करना है। तो हम ऐड पे क्लिक करते हैं। अगर आपके जो फादर हैं वो अभी काम कर रहे हैं, यानी कि अभी करंट तक 2023 तक वो काम कर रहे हैं, तो हमें ऑन गोइंग पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपने सेव पे क्लिक कर देना है। तो अब हमारे पास जो पिछले 10 साल का डेटा है वो यहाँ पर विजिबल है। तो हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये पूछ रहे हैं कि आपके जो फादर हैं वो पिछले 5 साल में कहीं घूमने गए हैं या किसी और कंट्री में गए हैं। तो अगर गए हैं तो हमें यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड पे जाके जो उनकी ट्रैवल की डिटेल है वो हमने यहाँ पे फिल करनी है। अगर नहीं गई तो हम जस्ट यहाँ पे नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा नो में आएगा। और उसके बाद में इनकेस उन्होंने पहले कभी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और उनका जो वीज़ा है वो डिनाइड हो गया है तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो उनकी डिटेल है, जो उनकी रिफ्यूज़ल की डिटेल है, तो वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इनकेस वो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट है तो हम यहाँ पे नो क्लिक करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो आंसर हैं वो सारे के सारे नो में आएंगे। आपने जितने इसके आंसर हैं सारे के सारे नो में देने हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर भी हमारा जो आंसर है वो दोनों के दोनों नो में आएंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब हमारा ये पूछ रहे हैं कि क्या पिछले 12 तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि पिछले 12 महीने में कोई IRCC के जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया है। अगर किया है तो हम यस कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो हम नो पे क्लिक करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं।
तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि पिछले 2 साल में आप कभी टीबी से डायग्नोज हुए हैं, तो हम यहाँ पे नो करते हैं। पिछले 5 साल में कभी आप टीबी के जो मरीज हैं उनके कांटेक्ट में आए हैं, तो हम यहाँ पे नो करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो मेडिकल बैकग्राउंड के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी हमने सारे के सारे जो नो हैं वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। इन केस कभी इन केस आपके जो प्रोफाइल में कुछ ऐसा है जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो हम ये यहाँ पे यस जो है वो सिलेक्ट करना है। तो हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि जो आपका मैरिटल स्टेटस है वो क्या है, तो हमने यहाँ पे मैरिड लिख देना है और यहाँ पे जो उनकी डेट ऑफ मैरिज है वो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो आप जो हैं अपनी जो डिटेल है वो आप ले सकते हैं अपने फादर या मदर से, तो वो उनकी जो डेट ऑफ मैरिज है वो यहाँ पे आ जाएगी, और जो आपकी मदर का नेम है वो यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। यहाँ पे जो एड्रेस है वो सेम है, तो हम यस पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि जो आपके स्पाउस हैं वो आपके साथ कनाडा आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके कितने जो चिल्ड्रन हैं, यानी कि यहाँ पे हमें डिटेल देनी है कि जितने भी आपके भाई हैं या बहनें हैं वो उन सब की हमने यहाँ पे डिटेल देनी है। बेसिक यहाँ पे जो हमारी फैमिली डिटेल है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे चिल्ड्रन में जाके हमने ऐड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका नेम आएगा जो उन्हें इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पे जो आपने इनकेस आपके जो आपके चाइल्ड हैं वो साथ रहते हैं, तो हमने यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। इनकेस आपने जो यहाँ पे डिटेल भरी है वो आपके साथ कनाडा आ रहे हैं, तब आपने यस पे सिलेक्ट करना है। इनकेस नहीं तो हमने नो पे सिलेक्ट कर देना है और इसे सेव कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो हमारी डिटेल है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो इनकेस आपके ज़्यादा भाई बहन हैं तो आप 1 बाय 1 करके यहाँ पे डेटा है वो ऐड कर सकते हैं। तो हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जो आपके फादर के पेरेंट्स हैं आपने उनकी यहाँ पे डिटेल देनी है, तो वो आपने अपने फादर से जो उनके पासपोर्ट पे डिटेल होगी तो वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। इन केस जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, तब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे उनकी जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो हमने उनका बर्थ कंट्री सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हमने सेव कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे यानी कि जो हम, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने फादर की फ़ाइल प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो उनके फादर की डिटेल है हमने यहाँ पे फिल कर दी है। ऐसा ही आपने मदर के लिए भी करना है। आपने ऐड पे क्लिक करना है और अपनी जो आपकी दादी है उनकी यहाँ पे डिटेल फिल करनी है और सेव एंड कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर देना है। तो यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि जो आपकी मदर टंग है वो कौन सी है, तो मैं यहाँ पे पंजाबी कर लेता हूँ। क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश या फ्रेंच में, तो मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। और हम इनकेस एम्बेसी आपको कांटेक्ट करती है वो कौन सी लैंग्वेज में करे, तो हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है। ये आपको होना चाहिए कि आप अपने जब पेरेंट्स की आप अपनी फ़ाइल प्रिपेयर कर रहे हो तो उनकी 2 ईमेल आईडी भी क्रिएट करके रखें, क्योंकि जो उनकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का जो टेलीफ़ोन नंबर है वो यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे हमें सेव कर देना है और यहाँ पे हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी समरी है बेसिक, जो हमने अभी जितनी भी डिटेल एंटर की है वो सारी की सारी यहाँ पर है। इनकेस आपको लगता है कि आपने कोई डिटेल है वो गलत जो फिल की है, तब आप यहाँ पे जाके इस कॉलम में जाके आप इसे एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हमारा लेटर ऑफ इन्विटेशन आएगा। लेटर ऑफ इन्विटेशन में डिटेल होती है कि कौन आपको बुला रहा है, उनका पासपोर्ट नंबर क्या है, उनका एड्रेस क्या है, आपका क्या एड्रेस है। तो ये सारा लेटर ऑफ इन्विटेशन में आएगा। यहाँ पर आपने अपना आधार कार्ड है वो आपने अपलोड करना है। यहाँ पर आपने जो पासपोर्ट है आपका वो आपने अपलोड करना है। पासपोर्ट के साथ इनकेस आप चाहें तो आप अपनी जो जो आपकी टिकट है एयरलाइन की वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद में आपने जो फंड्स हैं, आपके जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, आपने इस फंड्स को यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में आपने एक फॉर्म जो है, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके इनकेस आपके बिहाफ पे कोई और जो आपकी फ़ाइल को प्रिपेयर कर रहा है,
तो आपने जो 5476 का फॉर्म है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में जो आपका मैरिज सर्टिफिकेट है उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है ये सारे मैंडेटरी हैं। यहाँ पर आप जो है ये ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं तब आप अपलोड कर सकते हैं, इनकेस नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आपने अपलोड करने हैं। तो अभी एक चीज़ है कि अभी सिर्फ हमने अपने जो फादर की फ़ाइल है वो कंप्लीट की है, तो मैं अभी अपने मदर की जो डिटेल है वो भी मैंने यहाँ पे एंटर करनी है। तो सेम प्रोसेस है जो हमने एज ए इट इज़, जैसे हमने फादर के जो फाइलिंग के लिए किया तो सेम अपनी मदर की फाइलिंग के लिए भी करेंगे। तो हमने यहाँ पे रिटर्न टू ग्रुप टेबल पे क्लिक करना है। तो हम जो हमारा ग्रुप टेबल है हम वहाँ पे विज़िट कर जाएंगे और वहाँ पे अपनी जो मदर की डिटेल है वो फिल करेंगे। तो ये जो IM 5476 है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपने ये कैसे कंप्लीट करना है। तो हम रिटर्न टू ग्रुप टेबल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे फादर का नेम है और जो उनका फ़ाइल है वो हमने यहाँ पे प्रिपेयर की है, वो भी इन प्रोग्रेस है क्योंकि अभी हमने जो उनकी फ़ीस है वो पे नहीं की। तो हमें जस्ट ऐड मेंबर पे क्लिक करना है और ऐड मेंबर पे क्लिक करके यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो खाली आ जाता है। हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और जितनी भी डिटेल हमने पहले फिल की थी ये सेम डिटेल है, सेम सब कुछ है। आपने जस्ट वीडियो को दोबारा देखना है इनकेस आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप 1 बाय 1 करके इसके जो कॉलम है वो देख सकते हैं और जो डिटेल हमने वहाँ पे फिल की है आप सेम डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सिर्फ जो आपका इसमें डिटेल नहीं जाएगी इनकेस आपके मदर कहीं वर्किंग नहीं है तब आपने जो 10 हमने गैप कवर करना होता है 10 साल का, तो उसमें आप एज ए हाउस मेकर जो है वो लिख सकते हैं। बाकी सारी की सारी डिटेल सेम है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। तो अभी मैं आपको जो फॉर्म है वो कैसे फिल करना है वो मैं बता देता हूँ। तो आप जब भी यहाँ पे डिटेल फिल करो उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करो, उसके बाद अपनी फ़ीस पे करो और जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपकी सबमिट हो जाएगी। विदिन 14 to 30 डेज़ में जो आपको आपका जो फाइल की रिगार्डिंग जो भी कम्युनिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो जो हमारा फॉर्म होता है 5476 आप जस्ट गूगल पे क्लिक करोगे तो जो सबसे पहले हमारा canada.ca में इसका लिंक है तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तब जो हमारी PDF है वो हमारी ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इसके सारे ABC जितने भी कॉलम हैं वो सारे कंप्लीट करने हैं, डेटा सेव करना है और इसे एज इट इज़ इसे अपलोड कर देना है। तो सबसे पहले हमने अपॉइंटिंग ए रिप्रेजेंटेटिव पे हमने क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेंट का नेम है वो हमने यहाँ पे टाइप करना है। एप्लीकेंट यानी कि जो आपके फादर हैं उनका नेम यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है जो एज इट इज़ पासपोर्ट में है वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। यहाँ पे आपने नो करना है। यहाँ पे आपने इनकेस आपने ऑलरेडी फाइल सबमिट की हुई है तब आपने यस करना है, नहीं तो आप इसे भी नो कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव आप जैसे इनकेस आप अपने फादर या अपने मदर की डिटेल फिल कर रहे हैं तो आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जो आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। आपने यहाँ पे जो आपका मेलिंग एड्रेस है आपने यहाँ पे जो अपना डेटा है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पर आपने अपना जो नेम है वो टाइप करना है और यहाँ पे जो आज की जो डेट है वो हमने यहाँ पे टाइप करनी है। उसके बाद में जो यहाँ पे डिक्लेरेशन है तो यहाँ पे आपका जो मेन एप्लीकेंट है यानी कि यहाँ पे आपने अपने फादर का नेम लिखना है और यहाँ पे की डेट है वो यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे जो आपके मदर हैं आपने उनका नेम लिखना है और यहाँ पर भी जो आज की डेट है वो आपने सेलेक्ट करनी है। ये जब सारे का सारा डेटा आप फिल कर देते हैं एक बारी आपने डबल चेक करना है। अगर आपको गलती नहीं लगती तो आपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये सारे का सारा जो डेटा है ये सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ और आपकी जो एक PDF है, एक नई PDF वो आपकी जनरेट हो जाएगी और आपने वो वाली PDF को अपनी जब डॉक्यूमेंटेशन का टैब है वहाँ पे आपने इस फॉर्म को अपलोड कर देना है।
तो ये जो फॉर्म है ये आपने अभी जो मेन एप्लीकेंट हैं वो आपके फादर हैं, आपने उनके लिए डिटेल फिल की है। जब आप अपनी मदर के लिए डिटेल फिल करोगे तो यहाँ पर जो उनका नेम है ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि जो मेन एप्लीकेंट में अभी जो आपके फादर का नेम है इनकी जगह आपके मदर का नेम होगा और उनकी डिटेल होगी। तो हमने जो लास्ट में उनका जो स्पाउस की हमने डिटेल दी है तो उनका जो नेम है आपके फादर का नेम है वो नीचे आ जाएगा और जो मेन एप्लीकेंट का नेम है वो टॉप पे आएगा। तो ये थोड़ी सी चेंजेस हैं, जब भी आप अपने फादर की डिटेल या मदर की डिटेल फिल करते हो तो ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें भी थोड़ी आपको चेंजेस करनी होती हैं। तो आपने 2 फाइलें सेव कर देनी है, एक अपने फादर के लिए एक अपने मदर के लिए, और दोनों की जो टैब है डॉक्यूमेंटेशन वाली वहाँ पे जाके से अपलोड कर देना है। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके ये डाउट क्लियर हुए हैं। इन केस आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वहाँ पे इसका जवाब दूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।